यद्यपि हमारे गुरुदेव के बहुत संवाद तो नहीं हुए भागवत को लेकर, और मुझे अच्छी तरह से याद आता है प्राय नहीं हुए, कभी नहीं हुए, पर एक बार संवाद हुआ। हमारे गुरुदेव कथा सुनने आए थे सालासर, और वो मेरे प्रति अति स्नेह, मेरे गुरुदेव का वात्सल्य, तो कथा में वो ऐसे बैठते थे और कथा सुनते सुनते मेरी ओर मुंह करने लगते थे कभी स्वामी जी, हमारे गुरु जी। तब और भी बहुत अच्छा लगता था। हमको लगा कि हमने कभी गुरुदेव से भागवत विषय कभी कोई प्रश्न नहीं किया है, और बड़ी ये चूक हो जाएगी कि हम जीवन भर भागवत करते रहे और हमने अपने गुरुदेव से भागवत विषय कोई प्रश्न कभी नहीं किया। आज करते। सायंकाल के समय मैं भगवान को प्रणाम करने गया, गुरुदेव भगवान को। गुरुदेव भगवान ऐसी अनायासी और अकारणिक खूब प्रशंसा करने लगे मेरी, तो मैंने उनसे कहा कि एक तनिक सी जिज्ञासा है। महाराज थोड़े गंभीर हुए, क्योंकि मैं अत्यंत गंभीर दिख रहा था उनको। हमने कहा महाराज ये सुखदेव मुनि ने कथा के लिए मना कर दिया, देवताओं को कथा नहीं मिली और परीक्षित को मिली। यद्यपि वो पात्र थे, अधिकारी थे, ऐसा मैंने एक शास्त्र विषयक प्रश्न कर दिया महाराज से। तो महाराज के मुंह से सहसा निकला, देखो भाई एक बात बताएं, गुरु तो गुरु ही होता है और चेला चेला होता है। और महाराज के मुंह से क्या बात निकली वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा कि विनिमय कर रहे थे, और कथा विनिमय की चीज नहीं है, लेन देन की चीज नहीं है। चुपचाप आकर बैठ गए होते तो कथा सुन लेते। वो तो अमृत लाए थे कि ये ले लो और ये दे दो, लेन देन का नाम कथा नहीं है, वाणिज्य व्यापार नहीं है कथा। कथा माने कि पहले दक्षिणा दे दो फिर कथा करेंगे, तोल मोल कर लेते हैं, पहले से कुछ व्यवस्थाएं। कितना सुंदर शब्द गुरुदेव के मुख से निकला, विनिमय। उन्होंने कहा विनिमय जगत में होता है, व्यवहार विनिमय है, सारा व्यवहार विनिमय ही तो है, लेन देन ही तो है। एक ही चीज है जो कभी नहीं होती गुरु और शिष्य में, उसका नाम है विनिमय। विनिमय कभी नहीं होता। भक्त और भगवान में विनिमय नहीं होगा। विनिमय कहेंगे वाणिज्य और व्यापार को, कि जब तू इतना जप तप करेगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। ऐसा तो है ही नहीं, बस तुझे आना है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा, हमारे महाराज ने कहा कि विनिमय कर रहे थे देवता, लेन देन की बात कर रहे थे कि लो अमृत ले लो, इसे दे दो, हमें कथा दे दो, और अपनी श्रेष्ठता का भी प्रदर्शन कर रहे थे कि हम तो अधिकारी हैं। और गुरु से आप ये कहें कि मैं तो अधिकारी हूँ, योग्य हो गया, सर्वथा मुझ में पात्रता है, और लाओ मुझे सब कुछ बताओ अपना ज्ञान, तो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। तो दोनों उनसे धृष्टताएं हुई, एक विनिमय और अपनी श्रेष्ठता का वो प्रदर्शन करने लगे। जबकि यहाँ शौनिक आदि 88,000 ऋषि जो ज्ञान संपन्न थे, फिर भी गुरु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। एक इसका अर्थ यह है कि आप विद्वान हैं, गुणी हैं, चतुर हैं, सुजान हैं, आप भले ही आत्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, भले ही आपकी प्रज्ञा का जागरण हो गया है, भले ही आपकी ब्रह्मरिता और ऋतंबरा चैतन्य हो गई है, फिर भी कथा में ऐसे साधक बनकर ही बैठना चाहिए। ग्रंथ का सम्मान करने के लिए ऐसा पिछले दिनों गुड़गांव में कथा हुई। भगवत प्रेरणा से हमने ग्रंथ खोला पहली बार गुड़गांव की कथा में। आज फिर से खोलते हैं। मुझे याद है श्लोक, ग्रंथ का सम्मान करने के लिए खोल रहा हूं। पीछे पीछे आप बोलो मेरे साथ। अज्ञान ध्वांत विध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथासारम सूताख्यायी कथासारम
मम कर्णरसायनं मम कर्णरसायनम् अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्यायी कथासारम् आख्यायी कथासारम् मम कर्णरसायनं मम कर्णरसायनम् भवरोग वैद्यम। गुरु को कहते हैं भवरोग वैद्यम। गुरु औषधि देता है। जब गुरु आएगा दवाई देगा। अच्छा, दवा भी 3 प्रकार की है, रस, कास, रसायन। रस बड़े महंगे होते हैं, भस्म आदि महंगी। औषधियां भी कई प्रकार की हैं, जैसे भस्म है, कास है, रस है, अवले है, आसव है। रसायन सहज उपलब्ध हो जाता है। इसलिए गुरुवर मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों में तो औषधि डाल दीजिए। आनंदम आनंद करह प्रसन्नम। शास्त्र कहते हैं गुरु भवरोग वैद्यम है, भव रोग की औषधि देते हैं। भव रोग का नाम है। भव कहते हैं संसार को, संसार रोग का नाम है। भगवान शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि अगर रोग है ये संसार, तो इसकी औषधि क्या है? ज्ञान औषधि, तत्व औषधि, सूत्र औषधि, विचार औषधि। हमारे सारे बंधन, हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे क्लेश, हमारी सारी दुविधाएं, हमारे जीवन का दैन्य अज्ञानता से, उसके औषधि आप दे दीजिए। सूताख्यायी कथा सारम अज्ञान ध्वांत विध्वंस। कपाल क्रिया के समय में भी मस्तक पर प्रहार करता है बांस से पुत्र, कि यहां प्राण धसे न रहें। शरीर के जल जाने के बाद भी प्राण धसे रहते हैं, वासना धसी रहती है, कामनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं, ऐषणाएं वो धसी रहती हैं। मनुष्य बार बार आता है अपनी वासना के अधीन, उसके कर्म उसे यहां खींच लाते हैं। आपको क्या लगता है शरीर जल गया, कर्म भी जल गए? मनुष्य के मर जाने के बाद, आदमी के मर जाने के बाद शरीर जल गया, या उसे दबा दिया, या कि उसे जल में बहा दिया, तो क्या कर्म भी बह गए? क्या धरती में कर्म भी गढ़ गए, या कि कर्म भी जल गए? कभी नहीं। कर्म उसे वापस लाते हैं। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, उसे बांध के ले आते हैं, कर्म उसे पकड़ के ले आते हैं, चलो वापस। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, यहाँ लौट कर आता है मनुष्य। इसलिए हे गुरुवर, हमारे अज्ञान का नाश कीजिए और हमारे कानों में औषधि डाल दीजिए। रसायन, मम कर्ण रसायनम, हमें कथा सुना दीजिए। तब कथा अमृतम, क्योंकि कथा अमृत है।